नमस्कार, प्रमोद सर स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज 10 अगस्त है। आज हम लोग 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया का नाम पहले शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। आइए एक बार फिर से देखते हैं 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 7 जो है भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिनको 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया के भी नाम से जानते हैं। आइए अब इसके आगे की जानकारी शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम की राजधानी दिसपुर, मेघालय की राजधानी शिलोंग, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की राजधानी आइजॉल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। पहला इंफॉर्मेशन हो गया, स्टेट्स के बारे में सीख लिए हम लोग, उसकी राजधानी को सीख लिए। आइए राजधानी को एक बार और रिपीट कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, मेघालय शिलोंग, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजॉल, नागालैंड कोहिमा, त्रिपुरा अगरतला। अब थोड़ा सा और जानकारी आगे बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री पर गौर करते हैं। ये 7 राज्यों के मुख्यमंत्री। तो सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश है, जिसके मुख्यमंत्री जी का नाम है पेमा खांडू जी। दूसरा राज्य हमारा असम है, जिसके मुख्यमंत्री जी हैं हिमंता बिश्वा शर्मा जी। अगला राज्य मेघालय है, जिसके चीफ मिनिस्टर हैं कॉनरेड संगमा जी। नेक्स्ट स्टेट मेरा है मणिपुर, जिसके चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह। अगला स्टेट है मिजोरम, जिसके चीफ मिनिस्टर हैं जोरामथांगा जी। और उसके बाद है नागालैंड, जिसके चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो। और फाइनली त्रिपुरा, जिसके चीफ मिनिस्टर का नाम है विप्लव कुमार देव जी। आइए अब गवर्नर की ओर देखते हैं। राज्यपाल, तो सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश, जिस राज्य के गवर्नर का नाम है श्री बीडी मिश्रा जी। अगला राज्य हमारा असम है, जिसके राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी जी। अगला राज्य हमारा मेघालय है, जिसके राज्यपाल है सत्यपाल मलिक जी। उसके बाद फिर मणिपुर, जिसके राज्यपाल का नाम है नजमा हेपीतुल्ला। अगला हमारा है मिजोरम, जिसके राज्यपाल का नाम है हरि बाबू कंभमपति। फिर है नागालैंड, जिसके राज्यपाल का नाम है रविंद्र नारायण रवि जी। और अंत में है त्रिपुरा, जिसके राज्यपाल का नाम है रमेश बैस जी। तो इस तरह हम लोगों ने राज्यपाल को भी देख लिया। आइए अब गठन की ओर देखते हैं, कैसे कैसे इन राज्यों का गठन हुआ। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, जिसका गठन 20 फरवरी 1987। अगला है असम, 26 जनवरी 1950। उसके बाद मेघालय 1 अप्रैल 1970। उसके बाद मणिपुर 21 जनवरी 1972। उसके बाद है मिजोरम, जिसका गठन हुआ 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी 1987। उसके बाद है आपका नागालैंड, जिसका गठन हुआ 1 दिसंबर 1963। और अंत में है आपका त्रिपुरा, जिसका गठन हुआ 21 जनवरी 1972 को। तो इस तरह हम लोगों ने 7 सिस्टर स्टेट्स के फॉर्मेशन को, गठन को देख लिया। आइए अब थोड़ा क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 83,743 किलोमीटर स्क्वायर है। असम का एरिया देखें 78,466 वर्ग किलोमीटर है। मेघालय की बात करें 22,429 वर्ग किलोमीटर। मणिपुर की बात करें 22,347 वर्ग किलोमीटर। मिजोरम की बात करें 21,081 वर्ग किलोमीटर। और नागालैंड की बात करें 16,579 16,579 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। और त्रिपुरा एक ऐसा कैपिटल है जिसका एरिया है 10,492 किलोमीटर स्क्वायर, 10,492 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने एरिया को भी स्टडी कर लिया और आगे बढ़ते हैं, पॉपुलेशन की बात करते हैं।
अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलेशन अगर देखते हैं तो करीब करीब 14 लाख आप कह सकते हैं। उसके आगे असम की ओर बढ़ते हैं तो असम की जनसंख्या करीब करीब 3.1 करोड़ है, करीब करीब 3.1 करोड़। उसके आगे बढ़ते हैं मेघालय, इसकी जनसंख्या 32 लाख है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मणिपुर की तरफ, तो मणिपुर की जनसंख्या 28.5 लाख यानी कि 28.5 लाख के करीब करीब। उसके आगे बढ़ते हैं मणिपुर की तरफ, उसके बाद फिर बढ़ते हैं मिजोरम की तरफ। तो मिजोरम जो है उसका जनसंख्या है 11 लाख, मिजोरम का जनसंख्या है 11 लाख और मणिपुर का जो है 28.5 लाख के करीब है। उसके बाद फिर आते हैं नागालैंड की तरफ, तो नागालैंड की जनसंख्या जो है करीब करीब 20 लाख के करीब है और त्रिपुरा उसकी जनसंख्या जो है वो करीब करीब 36.7 लाख या फिर आप 37 लाख भी कह सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने जनसंख्या को भी देख लिया और उसके आगे बढ़ते हैं। अब राजभाषा की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ 7 सिस्टर स्टेट्स, तो अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इस स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। असम की राजभाषा असमिया है। मेघालय की राजभाषा इंग्लिश है। मणिपुर की राजभाषा जो है वो मणिपुरी है और मिजोरम जो है इसके दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मिजो एंड इंग्लिश। और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज कम्प्लीटली इंग्लिश है। और अब आता है त्रिपुरा, इस राज्य की राजभाषा जो है इसमें अंग्रेजी, बंगाली और कक-बड़क जो है एक भाषा है जो इस्तेमाल होता है वहाँ पे। तो इस तरह से 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है आपका त्रिपुरा का। अब हम लोग लोकसभा सीटों की बात करते हैं। तो लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। असम में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। मेघालय और मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या 2-2 है। और मिजोरम और नागालैंड ये 2 ऐसे राज्य हैं जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या 1-1 है। और फाइनली त्रिपुरा है जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। अब थोड़ा सा राज्यसभा सीटों को देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 1, असम में राज्यसभा सीटों की संख्या 7 और मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा ये जो राज्य हैं इसमें राज्यसभा की सीटों की संख्या सिर्फ 1 है। अब एक बात और आगे देखते हैं हम लोग, ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया है जो भारत के उत्तर पूर्वोत्तर राज्य हैं, उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पर सभी राज्यों में एक सदनीय सरकार की व्यवस्था है यानी कि यूनिकैमरल गवर्नमेंट सिस्टम है। अब देख लेते हैं विधानसभा सीटों की संख्या। तो अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 60, असम में विधानसभा सीटों की संख्या 126, मेघालय में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है और मणिपुर में भी विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। उसके बाद देखते हैं मिजोरम। तो मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जिसमें विधानसभा सीटों की संख्या 40 है और नागालैंड और त्रिपुरा ये 2 स्टेट में विधानसभा सीटों की संख्या 60 यानी कि 60 है। अब थोड़ा सा साक्षरता दर की बात करते हैं 7 सिस्टर स्टेट्स के बारे में। तो सबसे पहला आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश जहां पर साक्षरता दर करीब 83% आप कह सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। उसके बाद असम की बात करते हैं, यहाँ की साक्षरता दर 72.19 है, 72.19 या 72% भी आप कह सकते हैं। अगर बात करते हैं मेघालय की तो करीब 75% कह सकते हैं। अगर मणिपुर की बात करें तो 77% कह सकते हैं आप। अब देखते हैं मिजोरम। तो मिजोरम का जो है वो काफ़ी बेहतर लिटरेसी रेट है 91.03%। अगर नागालैंड की ओर चलते हैं तो नागालैंड का लिटरेसी रेट 79.55 यानी कि अप्रॉक्स 80% आप कह सकते हैं। और लास्ट में त्रिपुरा हमारा स्टेट है जहाँ का लिटरेसी रेट 87.75 है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में अध्ययन किया। आगे भी हम लोग और सीखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।